शादी के 10 साल बाद अचानक उन्होंने मुझे तलाक देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। उनकी बात को सुनकर मेरे रेंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने अपने आप को शांत किया और उनके साथ मैंने वो किया जिससे उन्होंने अपना इरादा ही बदल दिया। हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई बातें होती हैं जिसके कारण शादीशुदा ज़िंदगी में कई तरह के अड़चनें पैदा हो जाती है। हम जो सोचते हैं वैसा परिवार के सभी लोग सोचे, ये ज़रूरी नहीं। हाँ, मैंने अपने पति से ऐसी कई बातें थी जो मैंने उनसे छुपा रखी थी। मेरे मायके में कुछ सालों से बहुत विवाद चल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी भनक ससुराल में पड़े या इस झमेले में मेरे पति पड़े। इसीलिए मैंने उनसे यह बात को छुपाया। घंटों फ़ोन से बतियाकर अपने मायके की समस्या को अपने तरीके से उसे हल करने में लगी रही। पर मुझे नहीं पता था कि यह सब इस तरह से मेरे ही जीवन में और ज़्यादा परेशानियां लेकर आ जाएगा। मैंने फ़ोन पर की गई कई बातें उनसे छिपा कर रखी थी। इस कारण पता नहीं उन्हें क्या क्या लगने लगा था और वो न जाने कब मन ही मन मुझसे अलग होने लगे। शादी के इतने सालों बाद हमें लगता है कि सब सही चल रहा है, लेकिन यह सब कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। कभी भी हमारे बीच में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी और वो मुझसे ज़्यादा कुछ पूछते भी नहीं थे। उनका स्वभाव ही कुछ इस तरह का था, या शायद मैं ही अपनी परेशानियों के चलते वो नहीं देख पा रही थी जो मेरे जीवन में आने वाला था। जब मेरी आँख से वो पर्दा हटा और मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया था कि मुझसे क्या गलती हो गई है। मुझे इस बात का एहसास हो गया था। मैंने उस गलती को ठीक करना चाहा, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। उन्होंने एक शाम उनके फैसले के बारे में मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, ना ही जानना है। मैं बस तुमसे तलाक चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई और है। मैं अब इस उसी के साथ रहना चाहता हूँ और मेरा फैसला नहीं बदलेगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। यह सुनकर जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं उनसे इतनी दूर हो गई और कब उनकी ज़िंदगी में कोई और भी आ गई। इतना तो मैं जानती थी कि वो जो एक बार सोच लेते हैं वो फिर वही करते हैं। मैंने उस समय अपने आप को कंट्रोल किया। मैं उनसे बैठकर बात करना चाहती थी, उनसे सवाल जवाब करना चाहती थी। अगर अब मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे उनके जीवन से चले ही जाना चाहिए। मुझे यही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था। कभी मैं कुछ विचार करती, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर मैं क्या करूं? कुछ दिनों तक हम लोग इस घर में ऐसे रह रहे थे जैसे कि अजनबी इंसान हो। हमारे बीच किसी तरह की कोई बात नहीं होती थी। मैं अपने आप को और उन्हें कुछ समय देना चाहती थी। मेरा एक मन ऐसा कर रहा था कि वो अगर किसी और से प्यार करने लगे हैं तो मुझे उनके साथ नहीं रहना। उन पर गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं अपने रिश्तों को और कुछ समय देना चाहती थी। आखिर गलती मेरी भी थी। मैंने भी उन्हें नज़रअंदाज कर रखा था। इसी दौरान करीब 2 महीने बाद उन्होंने तलाक के पेपर तैयार करवा लिए और मेरे सामने रख दिए और कहा, इस पर साइन कर दो। मैंने फिर भी उनसे बात करना चाहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चले गए। मेरी पूरी रात बस रोने में निकल गई, लेकिन शायद अब उन्हें मेरी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। अगली शाम उन्होंने फिर कहा कि इस पर साइन कर दो, अब कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। तलाक के बाद तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस तुम इस पर साइन कर दो। मेरी ज़िंदगी में कोई और है,
अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतना काफ़ी था मुझे तोड़ने के लिए। रात भर फिर मैंने कई बार सोचा कि साइन कर दूंगी, तो कभी हजार तरह के विचार मेरे मन में चलने लगे। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। सुबह जब उन्होंने फिर कहा कि साइन करो, तब मैंने मेरी शादी बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैं इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने पूछा कि क्या शर्त है, बताओ। मैंने कहा कि 1 महीने तक आपको वही करना होगा जो आप शादी के शुरुआत में करते थे। उन्होंने पूछा कि क्या करना होगा। मैंने कहा कि आपको सोते समय यहाँ से मुझे गोद में उठाकर अपने बिस्तर तक ले जाकर सुलाना होगा। उन्होंने मेरी तरफ थोड़ा गुस्से से देखा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो दिन वापस ले आएं, क्योंकि तलाक के बाद तो वो दिन कभी आएंगे ही नहीं। इसलिए 1 महीने के लिए आप मेरी यह इच्छा को पूरा कर दें। आप नहीं मानेंगे तो भी इस पर मैं साइन कर दूंगी, लेकिन अगर मान जाते तो साइन करते वक्त मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ समय तो वो चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने मेरी बात मान ही ली। रात में मैं अब इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में सोने चले गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैं नहीं मानने वाली, तो वापस बाहर आ गए। मुझे गोद में उठाया, मेरी तरफ बिना देखे। मैंने अपने हाथ उनके गले में डाल दिए। उन्होंने अब मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, अरे पकड़ूंगी नहीं तो गिर जाऊंगी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान और शर्म दोनों थी। लगा जैसे कि आज ही हमारी शादी हुई है और यह पहली रात है। वो धीरे धीरे मुझे लेकर बिस्तर तक गए। बस फिर मैं रोज़ रात का इंतज़ार करने लगी, कब वो आए और मुझे गोद में उठाए। पहले 3 से 4 दिन में ही उनके चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान आने लगी, लेकिन नज़रें मिलाने से अभी भी डर रहे थे। शायद उन्हें डर था कि फिर से मेरे लिए प्यार ना जाग जाए। करीब 15 दिन बाद उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। मुझे उनकी आंखों में प्यार दिखाई देने लगा। वो भी अब मेरी आंखों में देखने लगे। रोज़ रात को यही होता था। हम दोनों के बीच में जो दूरी थी अब खत्म होने लगी थी। शायद उन्हें भी अब एहसास होने लगा था। यह सब मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत पल थे। 1 महीना पूरा होने वाला ही था। मुझे पता था कि ऐसा करने के बाद हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ। कब महीना पूरा हुआ मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन महीना पूरा होने के बाद भी यह सिलसिला चालू है। वो मुझसे और मैं उनसे दूर नहीं हो पाए, और सोया प्यार फिर से जाग गया। पिछली बातों पर मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है। क्या पता उन्होंने भी यह सब मुझे सबक सिखाने के लिए किया हो। अब मैं किसी भी कीमत पर अपना प्यार और अपने पति को खोना नहीं चाहती, चाहे जो करना पड़े। जीवन हम दोनों का है, प्यार हम दोनों का, और परिवार भी हम दोनों का है, तो साथ भी हम दोनों का ही होगा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।